हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो हम जो अपनी एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी हमारी ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम पेपर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, पेपर थर्ड के सिलेबस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझना पेपर थर्ड में क्या क्या है। तो पेपर थर्ड में जो बेसिकली है 10 यूनिट हैं, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है, ओनली 10 यूनिट हैं जो डिवाइड करी गई हैं इसमें। ठीक है, अगर हम पेपर थर्ड की बात करें कि पेपर थर्ड का नाम क्या है पेपर का, तो पेपर थर्ड के पेपर का नाम है वो है विज्ञान एवं तकनीकी। ये 300 नंबर का आता है और 10 यूनिट हैं, प्रति यूनिट से 30 नंबर का आता है। जो 3 मार्कर के हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है पर यूनिट। ठीक है, तो अब हम इसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा है फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट में क्या है, फिजिक्स दिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स दिया। पहला जो पॉइंट दिया है वो कार्य, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कार्य, बल एवं ऊर्जा। सेकेंड यूनिट में इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। थर्ड में गति, वेग, त्वरण। फोर्थ में ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधी, यानी जो अगला पॉइंट है उसमें पूरा ध्वनि पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें विद्युत में हमें क्या पढ़ना है, सेल और परिपथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेल और परिपथ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चुम्बक। चुम्बक में क्या पढ़ना है, गुण। चुम्बक क्या होती है, डेफिनेशन में देखना है। चुम्बक के गुण क्या होते हैं, चुम्बक के प्रकार कितने होते हैं, कृत्रिम चुम्बक का निर्माण कैसे किया जाता है और इसके उपयोग देखने हैं। ठीक है, चुम्बक के। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब, निर्माण। नेक्स्ट है ऊष्मा, जिसमें हमें ताप का मापन कैसे करते हैं, थर्मामीटर पढ़ना है और ऊष्मा का रूपांतरण पढ़ना है। तो ये था हमारा फिजिक्स का टॉपिक। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, जिससे 3 मार्कर का आना है। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक की कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आप 2024 के लिए एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सबसे पहले तरीका है कि आप मेरी एक राय है कि आप सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6 से लेकर 10th तक की। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या अदर भी सब्जेक्ट की हो जो एमपीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ आप फिजिक्स के लिए दृष्टि की क्विक बुक आती है साइंस की, आप वो खरीद सकते हो, उसमें ये सारे टॉपिक मिले हैं और आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है आप इन्हें कहाँ से परचेज़ करोगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसके थ्रू आप इसे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है केमिस्ट्री की। ठीक है, ये हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है सेकंड वो है केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या पढ़ना है, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता। नेक्स्ट है पदार्थ। पदार्थ में पढ़ना है धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तिता। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु। परमाणु की संरचना, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन। अम्ल, क्षार और लवण, पीएच, मानसूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में रसायन। तो इसके लिए भी वही है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और जो दृष्टि की क्विक बुक है उसे कंप्लीट करके आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड यूनिट है वो हमारी बायोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, बायोलॉजी से। तो इसके हम सब टॉपिक की बात करें तो इसमें दिया है, सबसे पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि। सेकंड पॉइंट है कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनताजन रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली। जीवों में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन। पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियाँ। अगर हम बायोलॉजी की बात करें कि इसे हम कहाँ से कंप्लीट करें, तो आप इसे भी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि की क्विक बुक रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब अगली जो हमारी यूनिट है वो जो हमारी है कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के लिए अगर हम रिसोर्स की बात करें तो आप परीक्षा मंथन पढ़ सकते हो, सफिशिएंट है, सारे टॉपिक उसमें दिए हुए हैं और कवर भी हो जाता है। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे इसमें दिया है ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट वेब पेज, ये क्या होते हैं, सोशल मीडिया वगैरह, तो ये तो बेसिक है जो आपको पता भी होंगी। अगर नहीं पता तो इंटरनेट से आप थोड़ी थोड़ी एक एक वीडियो भी देखेंगे तब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अगर हम बात करें कंप्यूटर में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता, पीढ़ी और जनरेशन।
मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा, जिसमें हमें पढ़ना है कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 5-5 नंबर में भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं इनकी, और यूजेस क्या है, मतलब इनका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट एवं ईमेल, ठीक है, और सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस और विभिन्न उपयोगी पोर्टल। अगर वही बात करें तो ये आपके परीक्षा मंथन की जो बुक है उससे ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेज के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। कोई भी 1-2 वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा। हमारी जो अगली यूनिट है यूनिट 5, वो दिया है मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके लिए देखो, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ज़्यादा मत करना इसे। इसके लिए अगर रिसोर्स की बात करें, कोई भी आप मैथ ले सकते हो उठा के, बहुत सारे चलते हैं, जैसे अग्रवाल का मैथ हो गया, या आप 9th और 10th का मैथ पढ़ सकते हैं, उससे भी ये कवर हो जाता है। इसके टॉपिक की बात करें तो इसमें दिया है संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात। साथ ही दिया है सांख्यिकी, जिसमें आपको पढ़ना है प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक एवं विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार। तो ये हमारी 5th यूनिट है, वो मैथ से रिलेटेड थी। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 6। ये पूरी बेसिकली वैसे तो करंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको पढ़ना है संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। संक्रामक रोग क्या होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है वो क्या क्या है और हम उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जब से स्टार्ट हुआ और वर्तमान तक क्या क्या चल रहा है इसके संबंध में, तो वो सभी पढ़ना है। आयुष पद्धति, चिकित्सा पद्धति पढ़ना है, आयुष के बारे में पूरा पढ़ना है। आयुष के ये पूरा फुल फॉर्म लिखा है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी पढ़ना है। केंद्र और राज्य शासन की जो कल्याणकारी योजना वर्तमान में करंट में चल रही हैं, अभी तक जो चलती आई हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने पढ़ना है। और महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो भी संगठन होंगे केंद्र और राज्य स्तर पर, यानी इंडिया में जो संगठन होंगे और उसमें भी MP के जो संगठन होंगे जो इसके लिए काम कर रहे होंगे स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट 7 है, तो ये हमारी बेसिकली टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव हैं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्या सीमा है, ठीक है। अगला है रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या है, भारत में रिमोट सेंसिंग। अगर आपको याद हो तो ज्योग्राफी में भी जो हमारी यूनिट 5 थी ज्योग्राफी वाली, फर्स्ट पेपर के पार्ट V की ज्योग्राफी का 5th जो यूनिट थी उसमें भी रिमोट सेंसिंग दिया था, लेकिन उसमें रिमोट सेंसिंग का सिद्धांत क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ा गया था। लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या रहा है और भारत में रिमोट सेंसिंग कैसे क्या प्रारंभ रही है, वर्तमान तक क्या क्या उसकी स्थिति है, इसे देखना है। अगली जो हमारा है उसमें हमें सिर्फ संगठन पढ़ना है। तो अगर हम इन संगठनों की बात करें तो ये संगठन की अगर हम बात करें तो ये हमारे 5 मार्कर और 3 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको पढ़ना है ISRO, RR कैट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, DRDO, बार्क, और ये पढ़ना है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तरल प्रशोधन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान एवं उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, अगली जो हमारी इस यूनिट में टॉपिक दिया है वो दिया है भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, और जो प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, वर्तमान तक जो पीढ़ियाँ आ चुकी हैं उनके बारे में पढ़ना है। SLV, PSLV, GSLV क्या होते हैं, ये सभी पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी हमें क्या क्या पॉइंट देखना है, परिभाषा देखना है बायोटेक्नोलॉजी की, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। सीधी बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, डेफिनेशन वगैरह क्या होती है और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं वो हमें अच्छे डीपली से पढ़ना। और अगर उसमें करंट का भी ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्लोन्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता हो क्लोनिंग क्या होता है, जैसे लाइक फ़ोटो कॉपी करना,
ठीक है। रोबोट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स। और अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। तो हमारे पास ये दिए हैं, इन जो भारतीय दिए हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ना है। 3 और 5 मार्कर के हिसाब से इनको आपको कंप्लीट करना है। क्या क्या पढ़ना है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जागीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना और प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन सब के बारे में पढ़ना है। और अगला है करंट का भी टॉपिक है और स्टैटिक भी टॉपिक है। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं और जो हाल ही में दिए गए हैं उनके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात आती है कि इसे हम कहाँ से तैयार करें। तो देखो, अगर आप इसके लिए दृष्टि की बुक पढ़ोगे, क्विक बुक काफ़ी अच्छी है, तकनीक की बुक, प्रौद्योगिकी की जो बुक है उसमें ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जिसे आप खुद भी कवर कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, तो इसे आप इंटरनेट की सहायता से तैयार कीजिए। स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं, इसे भी आप इंटरनेट की सहायता से तैयार कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या है और भारत में रिमोट सेंसिंग, ये जो ऐसे टॉपिक हैं इन्हें आप इंटरनेट की सहायता से आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपको दृष्टि की कोई बुक खरीदनी है इसके लिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके ज़रिए आप दृष्टि की कोई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 7 भी कंप्लीट होगी। अगली जो यूनिट है वो हमारी यूनिट और 8 और जो 9 है ना, ये बेसिकली पर्यावरण से संबंधित है। बस इसमें एनर्जी को यूनिट 8 में शामिल कर दिया और बाकी जो पर्यावरण है वो हमने 9 में शामिल कर दिया। तो यूनिट 8 की बात करें, उसमें दिया है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, उनका हमें अर्थ बताना है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उदाहरण बताना है और अंतर। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं, इससे अंतर पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसका अंतर बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। नेक्स्ट है ये डेफिनेशन के लिए बस पूछेंगे, ऊर्जा दक्षता क्या है, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्या है, उत्पादन योजना, नियंत्रण और रखरखाव। ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। ये 11 मार्क में आने की पूरी संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसे आपको ये पढ़ना है, ये बनती कैसे हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। और उसमें भी आपको इंडिया और MP में बहुत अच्छे से तैयार करना है कि MP में सौर ऊर्जा की वर्तमान में स्थिति क्या है, भूतापीय ऊर्जा की वर्तमान में स्थिति क्या संभावना है। तो अगर इन सब की बात करें, ये आप कहाँ से तैयार करोगे, तो जो भी आपके पास पर्यावरण की बुक होगी उससे ये आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। दृष्टि की आप कोई बुक पढ़ सकते हो, उसमें भी ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हैं। अगली यूनिट 9 है जो हमारी पर्यावरण से संबंधित है। इसमें क्या है, पर्यावरण की परिभाषा दी पढ़ना है आपको, क्षेत्र आयाम पर्यावरण की परिभाषा आप छोटे से पढ़ते आए हो तो ये तो आपको याद ही है। बस इनके आयाम क्या क्या देखना, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि, ये इसके आयाम हैं। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हड़प्पा सभ्यता से हमारे यहाँ पर्यावरण की अवधारणा पाई गई है, जैसे मरण मूर्तियाँ, ठीक है, गायों की जो बैल वगैरह थे उनकी पूजा, ठीक है, वृक्ष वगैरह की पूजा, फिर वैदिक काल आया उसमें हम प्रकृति पूजा करते हैं। तो ये सभी क्या है, पर्यावरण से हमारे संबंध बताते हैं। आज भी जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, नदियों को पूजा जाता है, तो ये सभी क्या है, पर्यावरण के प्रति हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं। तो ये बताना है कि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की क्या अवधारणा है और आधुनिक विश्व में क्या पर्यावरण की अवधारणा है, तो इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया है, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, तो ये तो आप जानते हो अच्छे से। पर्यावरण से संबंधित नैतिकता क्या है और मूल्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 मार्क में पूरे आने की संभावना रहती है इनकी। अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियाँ, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव। अगला पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान और पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा। तो ये था हमारा पर्यावरण का सिलेबस। अगर इसकी बात करें ये कहाँ से पढ़ोगे, तो आप इसके लिए तो आप NCERT पढ़ सकते हो,
अदरवाइज़ आप दृष्टि की कोई भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी निर्माण IAS की जो बुक आ रही हैं वो भी मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तो आप उनसे भी इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो हमारी ज्योग्राफी की यूनिट है। जो ज्योग्राफी का जो प्रारंभिक ज्योग्राफी है ना, कि पृथ्वी कैसे बनी है, उत्पत्ति वगैरह, वही यूनिट हमारी इसमें पेपर 3 में सम्मिलित कर दी गई है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है? भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, पृथ्वी पढ़ना, उसमें हमें भूपर्पटी मेंटल कोर पढ़ना है, स्थल मंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी आयु कितनी है, भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है उसे पढ़ना है, चट्टानें पढ़ना है जिनमें हमें क्या क्या आग्नेय, अवसादी, कायांतरित शैलें पढ़ना है, खनिज एवं अयस्क पढ़ना है, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये सभी टॉपिक हमारी यूनिट 9 की हैं। अगर बात आती है कि इसे हम कहाँ से तैयार करें, तो आपने जिस भी बुक से ज्योग्राफी को कंप्लीट किया होगा उसी बुक में ये सब आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो आप ज्योग्राफी की बुक से इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का MPPSC मेंस के 3rd पेपर का डिस्कशन। तो आप इसे देखिए और अपने पेपर की तैयारी इसी सिलेबस को देखकर करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिए, क्योंकि MPPSC का सिलेबस बहुत वास्ट है और अगर आप इधर उधर भागेंगे तो उससे तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो कुछ टॉपिक दिए हैं बस उन्हीं के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।